शनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजा आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजा आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, परम पूजा आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्ते। आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। इस शरीर के साथ में जो संबंध है इस जीव का अनादिकाल से, ये इसका अहित करने वाला ही है। इससे कभी भी हित नहीं होता। इसी के बारे में अभी 202 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। कैसा है शरीर? पहले बता रहे अपने आत्मा के लिए कि हे जीव तू कैसा है। शुद्ध अपि, ये शुद्ध है। यदि निश्चय से देखा जाए तो आत्मा सब कर्म मल से भी रहित ही है तो एक साथ रह रहे हैं, परंतु यह आत्मा कर्म रूप नहीं होता, न कर्म आत्मा रूप होते हैं। इसने इसके गुणों को आच्छादित किया हुआ है, शुद्ध ही है। अशेष विषय अवगम, और कैसी शक्ति वाला है कि तीनों लोक में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उनकी सब गुणों को, सब पर्यायों को एक साथ विषय करने के, इस सबको जानने वाला है। ऐसी शक्ति का है ये। ऐसा जानने वाला होते हुए भी और कैसा है? अमूर्त। अमूर्त है ये, यानी मूर्तिक तो पुद्गल होता है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है। ये सब गुण बताए आत्मा के, जीव के, कि है आत्मन तो शुद्ध होने पर भी, सब विषयों को जानकार होने पर भी, अमूर्तिक होने पर भी, और कैसा है? त्वम अपि अतितराम असुचिकृत कतोसी। असुचिकृत, तुझे क्या हुआ है कि अतिराम यानी अतिशय रूप से असुचि किया गया है। किसने किया है? अतितराम। इस कर्म ने तुझे, इस पुद्गल ने किस तरह से, इस शरीर ने अशुचि बना दिया है तुझे। तू कहाँ रह रहा है? तू कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कितना ज्ञानी है, और कहाँ पड़ा है? गटर में। ये क्या है? गटर से भी गंदा है। ये शरीर कितना अपवित्र है, ये गटर से भी गंदा है। और कहाँ रह रहा है ये तेरा जीव, तेरा भगवान? ये भगवान इस गटर में रह रहा है, कैसा होने पर भी। मूर्तम सदा, यहाँ असुचिकृतः, इसके द्वारा अशुचि किया गया है। किसके द्वारा? मूर्तम, जो मूर्त है, सदा अशुचि है। सदा शब्द लिया है, ये तीन काल में भी शुचि नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? गंगा में नहा लो तो शुचि हो जाओगे, 2 बाल्टी पानी में नहा लो तो पवित्र हो जाओगे, चाहे संसार के सारे समुद्रों से भी नहा लेना, ये फिर भी शुचि नहीं हो सकता। विचेतनम, और अचेतन है। सारे अपने आत्मा के जो गुण हैं उनसे सारा ये विपरीत है। आत्मा अमूर्त है, ये मूर्त है। आत्मा शुद्ध है और ये अशुचि है। और आत्मा चेतन वाला है और ये अचेतन है। अत्र, अब, अन्यत्र यानी अन्य वस्तुओं को भी, किम वा नुदुष्यति,
अर्थ क्या हुआ इसका कि इसके संपर्क में जो भी आता है यदि पवित्र भी है उसको भी अपवित्र कर देता है। कैसे? जैसे आपने स्नान विस्नान किया, शुद्ध हो गए और आपके गले में माला डाल दी, वो माला दूसरों के गले में डाल दोगे क्या? क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि इस शरीर के संपर्क से वो माला भी अपवित्र हो गई। इसके संपर्क में जिस पानी को, जो निर्मल था पानी, और शरीर का संपर्क हुआ तो कैसा हुआ? पानी भी गंदा हो गया। एक बहुत बड़ी ध्यान रखना, हम तो रोज देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ दक्षिण में तो पता नहीं पंडितों की परंपरा है, जब भगवान का अभिषेक करेंगे तो अपनी उंगली उसमें लगा देंगे और वो पानी जो है उंगली के माध्यम से भगवान के ऊपर गिरता है, देखना कभी। और क्या करेंगे? कलश में उंगली डाल के और तब कलश से अभिषेक करेंगे। यदि आप पानी पी रहे हो, पानी पीने के लिए बैठे हो, यदि कोई आपके गिलास में उंगली डाल दे, वो पानी पियोगे क्या आप? और भगवान के ऊपर कैसे अभिषेक? यानी जिस जल से भगवान का अभिषेक कर रहे हो उस जल को आपका ये हाथ छूना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो अपवित्र हो जाता है। देखना, आज ध्यान से देखना, जब पंडित जी अभिषेक करेंगे, बोलना मत कुछ भी, ध्यान से देखना। और आप लोग करते हो वैसे ही करते हो। ऊपर श्रीफल रहता है और कलशा रहता है और श्रीफल से धारा गिरती है उसके, और अपनी ये 3 उंगली लगाएंगे, 1-2 की बजाय भी, और उस आपके उंगली के सहारे से भगवान के ऊपर धारा गिर रही, वो जल अपवित्र। और हमको तो कितनी उलझन होती देखने में, क्या करें? इधर ही ऐसा हमें तो लगता है ऐसी प्रथा है यहाँ पे। अब क्या करें? बताएंगे, उसको विकल्प होगा नहीं होगा पता नहीं, उसकी वजह से हमें तो विकल्प हो जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं ये कैसा है? शरीर मूर्त है, सदा अशुचि है और विचेतन है, यानी अचेतन, उसमें चेतनपना नहीं है। और क्या है? अत्र अन्यत, और दूसरी वस्तुओं को भी किंवा न दूषयति, क्या वो दूसरा दूषित नहीं कर, दूसरी वस्तुओं को दूषित नहीं करता? हम पानी से नहाए, पानी तो निर्मल था, हमारे शरीर का स्पर्श पाके पानी भी गंदा हो गया, नहीं हुआ? हुआ ही नहीं हुआ? जैसे निर्मल पानी पीते हैं, शरीर का निकला हुआ पानी पी लोगे क्या? यानी इस शरीर के स्पर्श से जो पवित्र वस्तुएं हैं वे भी अशुचि, अपवित्र हो जाती हैं। तो आचार्य कहते मुझे तो बहुत उलझन, क्या करें इनको? अरे रोटी को चूरेंगे तो ऐसे हाथ से चूरते हैं, और कम से कम वो तो करा आपने, फिर उसमें छाछ डाला तो उसको भी हाथ से सब मिला रहे, ऐसा गोल गप करते हैं। चम्मच वगैरह प्रयोग करो, ये हाथ का तो स्पर्श नहीं होना चाहिए भोजन में। हाँ, जिस समय बना रहे हो, बना के वो अग्नि में पक गया तब वो तो शुद्ध हो गया, उसके बाद उसमें हाथ नहीं लगना चाहिए किसी भी तरह से। तो जिसके स्पर्श से जो पवित्र वस्तुएं हैं वे भी अपवित्र हो जाती हैं। कहाँ? अब पता नहीं, अलग अलग है। हमको तो यही लगता है कि हाथ से तो हमको देखने को मन नहीं होता, हाथ से नहीं देना चाहिए। तो किम न दूषयति, दूषित करता है उनको। धिग धिग इदम शरीरम, तो ऐसे शरीर को धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार। ये कैसा है शरीर? और हमारा पूरा समय देखो इसी की सेवा में जा रहा है। कभी इससे थोड़ा सा हटके तो देखो, इसको जो चाहिए वो मत दो, इसको तो काम लो इससे। अभी जो चर्चा चल रही थी देवी देवताओं की, कितना स्पष्ट किया है आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने कि जो खुद रागी द्वेषी हैं, जो खुद भोगों में लिप्त हैं, जो खुद परिग्रह को धारण किए हुए हैं, जो खुद अपनी रक्षा से भयभीत हैं, तभी तो ये दंड शस्त्र धारण किए हुए उनको भय है ना मरण का, वो आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? कितना हमारे अंदर
अंधविश्वास बैठा हुआ है। कल भी एक बात आई थी कि राजा की भक्ति करने से आपको आपका कार्य बनेगा, ये जो बाहर द्वारपाल बैठा है उसकी भक्ति से आपका काम बनेगा। बताओ, ये तो तीर्थंकर भगवान के द्वारपाल हैं, जो एक भव अवतारी लोकपाल इंद्र होते हैं, वे भी द्वारपाल की तरह समोसरण में खड़े रहते हैं। वो भी तो वो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं? द्वारपाल कभी उद्धार नहीं कर सकता। जो राजा है अंदर बैठा हुआ, जो त्रिलोकीनाथ बैठे हुए हैं, इंद्रों को देखकर आपकी विशुद्धि नहीं आ सकती। समोसरण में यदि मात्र समोसरण है और सारे इंद्र हैं, देवेंद्र हैं, सौधर्म हैं, जितने भी इंद्र सारे हैं, और यदि तीर्थंकर नहीं है तो वहां आपकी विशुद्धि नहीं बन सकती। तो आपकी जो विशुद्धि का कारण है तीर्थंकर परम देव हैं। ये सब बाह्य जितना भी परिकर है तुम्हारी विशुद्धि का कारण नहीं है। वर्तमान में भी देखो, एक जगह मुनिराज खड़े हों, बैठे हों, और एक समय एक साथ में राजा बैठा हो, किसको देखकर आपके अंदर भक्ति के भाव आएंगे? राजा को देखकर या मुनि को देखकर? राजा से तो काम सब बन सकता है आपका लौकिक, मुनि के पास क्या है? क्योंकि संयम का ये प्रभाव है, जिसने सब कुछ छोड़ा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास सब ग्रहण किया हुआ है उसके पास तो मानो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये शरीर सब वस्तुओं को दूषित करने वाला है, और शरीर ने क्या हुआ है, इस पुद्गल ने आत्मा की शक्ति का भी पराभव किया है, उसको भी ढक दिया है। जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं, पर बादल सूर्य को ढकते हैं तो सूर्य का नाश हो जाता है क्या? जैसे बादल हटेंगे तो सूर्य प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही इस आत्मा की शक्ति को इन कर्मों ने आच्छादित किया हुआ है, नाश नहीं कर सकते। जैसे ये कर्म हटेंगे संयम से, साधना से अपनी, तो वो आत्मशक्ति प्रकट होगी और ये जीव सदा के लिए सुखी हो जाएगा। हाँ, हाँ, जंतु, हे प्राणी, हा हतोसी तराम, तो इस शरीर से बहुत दुखी हुआ है। दुखी हो नहीं शरीर से। अध्यक्ष तो कहते बहुत अच्छा शरीर हमारा, खूब बढ़िया चल रहा है। जब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री पर्याय में थे, या संगी त्रियंच भी थे, जब तुमको काटा जा रहा था किसी ने FIR लिखी क्या तुम्हारी? अब तो जरा सी बात कहो तो FIR पे पहुंच जाते हो तुरंत। यानी ये शरीर ने अनेक भवों में, क्षुद्र भवों में भी इस जीव को बहुत दुख दिया है। येन अस्मिन् तव सांप्रतम ज्ञानम, अब इसका तुझे ज्ञान हुआ है वर्तमान में। सांप्रतम है अब मतलब इस अद्भुत उत्कृष्ट पर्याय को पाकर वर्तमान में जो मिली हुई है, अब इसका ज्ञान हुआ है कि इस शरीर ने तुझे किस तरह से संसार में रुलाया है, किस तरह संसार में भटकाया है। काया अशुचि ज्ञानम, इस काया की अशुचि पने का ज्ञान तुझे अब हुआ है। जब एक इंद्रिय पर्याय में तब ज्ञान था क्या? दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में? देखो अभी आपने नाटक देखा कितना बड़ा, कितनी उसकी गृद्धता थी, आसक्ति थी खून चूसने में। ऐसे ही हम अपने विषयों में मर रहे हैं। चींटी का सामने उदाहरण देखा आपने, उसने मर गई पर छोड़ा नहीं। ऐसे ही हम घर को छोड़ नहीं रहे, उसमें सड़ जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ जी, इस तरह से घर को पकड़ के बंद रखा हुआ। कहते हैं ना, बंदर ने
एक मुटकी थी छोटी सी, उसमें चने रखे हुए थे। बंदर ने हाथ डाला, उसने जैसे मुट्ठी बंधी तो उसके हाथ मोटा हो गया अंदर से, तो निकाल रहा। हंडिया ने मुझे पकड़ लिया। हंडिया ने पकड़ा क्या उसको? अध्यक्ष जी, किसने पकड़ा उसको? तेरी आसक्ति ने चनों को पकड़ रखा है। तू चनों को छोड़ देगा तो हाथ बाहर निकल आएगा। तू अपनी इस आसक्ति इस परिवार में से छोड़ दे तो तुरंत बाहर निकल आएगा। कोई रोकने वाला नहीं, रोक भी नहीं सकता। आप बाहर, पीनल की मम्मी बाहर निकलोगी तो पति रोकेगा क्या? तो क्यों नहीं निकल रही थी? क्योंकि मुझे परिवार ने पकड़ रखा है। ऐसा भ्रम हमारे अंदर बैठा हुआ है। और ये शरीर कितना दुखदाई है जन्म जन्म में, पर इसका ज्ञान अभी तक तो था ही नहीं। अभी ये पर्याय मिली है, अभी विवेक जगा है, कषाय मंद हुई है, तो ये पता लगा कि ये शरीर ने मुझे इतना दुखी किया है। तो क्या करो फिर? अब तो शरीर का ज्ञान हो गया कि ये शरीर अशुचि है और इसने भवांतर में मुझे बहुत दुखी दिया है। जब मुर्गा बना, मुर्गे का शरीर मिला तो काटा गया। जब बकरा बना तो काटा गया। जो अन्य अन्य देखो, नरक पर्याय में गया ये जीव, ये शरीर को नारकी तन मिला तो वहां छेदा भेदा गया। कितना इस दुख पाया किसने? किसके कारण? शरीर के कारण। तो क्या करना चाहिए? तत् त्यागः किल साहसम। तो इस शरीर को त्यागने का अब क्यों तो साहस नहीं करता? ये तो अति साहस कार्य होगा। अभी साहस करो इसका, क्योंकि ये साहस केवल इसी पर्याय में संभव है। देव कर नहीं सकते। त्यागने का मतलब ऐसा नहीं काटना फीटना इसको। इसके द्वारा तप करके इस शरीर से अपनी आत्मा को अलग करने का जो साधन है वो केवल इसी पर्याय में है। देव संयम धारण कर नहीं सकते, नारकी कर नहीं सकते, त्रियंश साधन कर नहीं सकते। त्रियंश मान लीजिए, देश संयम धारण भी कर लें तो वहां से मोक्ष नहीं होगा उस शरीर से। तो वर्तमान में जो हमें शरीर मिला हुआ है, इस शरीर से ही हम संयम धारण करके इस शरीर से नाश कर सकते, मतलब अपने जीव को, इस जीव द्रव्य को अशरीरी बना सकते हैं। शरीर का नष्ट करना मतलब आगे कभी शरीर ना मिले, ऐसा उपाय हम केवल इस मानव पर्याय में, मनुष्य पर्याय में ही कर सकते हैं। कर नहीं सकते फिर कहीं। अभी आपको कई बार उदाहरण देता हूं, 1 करोड़ कहीं मिलने वाला हो, सोलापुर में रखा है, आपको कुछ नहीं करना, बस जाके उठा के लेके आना है, तो क्या करोगे? तुरंत भाग जाएंगे। अरे वो इस करोड़ से तो अनंत गुना, कोटि गुना ये धन है जो तुम्हें मिलना वाला है। अनंत गुना। उस 1 करोड़ से तो साल 2 साल निकलेगा, और यदि आपने इस शरीर से एक बार मुक्ति प्राप्त कर ली तो अनंत सुख के सागर में विलीन हो जाओगे अनंत काल के लिए। तो क्या कह रहे हैं आचार्य? तत् त्याग किल साहसम। तो इसको त्याग करने का अब साहस तो करो, और वो तेरा साहस होगा, और वो ऐसा बीज होगा, इस भव में तो नहीं पर अगले 1, 2, 3 भव के अंदर तुझे मुक्ति प्राप्त करा देगा। हाँ, क्या करना है फिर? दुकान खोलना नहीं खोलना आज? नहीं, आज ही मेरी दीक्षा कर दो, आज ही मुझे तप अंगीकार करा दो। इस शरीर से तो मुझे, इस ग्लानी शरीर से, ऐसा मलिन शरीर है, इससे तो मुझे नफरत जैसी हो गई है, मुझे तो इसका अब नाश ही करना। ऐसा क्यों नहीं भाव आता है? क्यों नहीं भाव आता ऐसा? इनको तो भाव उमड़ा हुआ है, अब इनको तो वैराग्य जगा हुआ है। देखो कैसे कैसे इनको बस एक काड़ी लगाने की जरूरत है, इनका एकदम संयम उभर आएगा। बहुत अच्छा है। आगे एक और कर ले, समय तो हो गया। हाँ, अपि रोगादि वृद्धेह न यति खेदम ऋच्छति। रोग की वृद्धि होने पर भी, रोग आदि से क्या लेंगे? काय, ये मोह, रोग, सब चीज ले लेंगे इसमें जो विपरीतता है। या यूं कहो, शरीर के अंदर रोग होने पर भी, रोग के बढ़ जाने पर भी,
यानी बढ़ जाने का मतलब ऐसा रोग हो गया, असाध्य रोग, कैंसर हो गया या कोरोना हो गया या कुछ भी ले लो, उसकी वृद्धि होने पर भी यति ही खेदम न मृच्छति, खेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप तो एक बुखार होता तो बस पड़ जाते हो, और ये उसका डट के मुकाबला करता है। और क्यों करता है? कि इस शरीर का तो नाश होना ही है, रोग तो इसको अनादिकाल से है, तो यदि अभी वृद्धि हो गई तो होने दो, अच्छी चला जाएगा। ये कैसे? खेद मृच्छति न खेद मृच्छति, यति जो है खेद को प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यति की बात कर रहे हैं, यति खेद को प्राप्त नहीं होता। उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण है, अंदर उतारना इसको। उडुपस्थस्य, उडु कहते नाव को, नाव में बैठा हुआ कोई यात्री है और नदी में कितना भी पानी आ जाए, नदी में कितनी भी भयंकर बाढ़ आ जाए, उसे कुछ होने वाला है क्या? जैसे बाढ़ से पानी बढ़ता बढ़ता जाएगा, वो तो और ऊपर ऊपर उठते जाएगी नाव, तो नाव डूबने वाली नहीं है। तो उडुपस्थस्य कह क्षोभ है, तो जाओ जो नाव में स्थित है, नाव के अंदर बैठा हुआ है, उसे किस प्रकार का क्षोभ है? धर्म रूपी नाव में, तप रूपी नाव में जो यदि बैठा हुआ है, उसको कितना भी रोग आ जाए, उसको किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं होता है। प्रवर्धेपि नदी जले, नदी के जल का में वृद्धि होने पर भी जिस प्रकार नाव में बैठे हुए व्यक्ति को किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता, उसी प्रकार एक यति को तप रूपी संयम रूपी नाव में बैठा हुआ है। वो कौन सी नाव में? मोक्ष द्वार की, मोक्षपुरी की नाव में बैठा हुआ है। तो इस शरीर में कितना भी रोग हो जाए, उसको क्या चिंता है? मेरे तप का, मेरे संयम का तो घात नहीं हो रहा, शरीर जाए तो जाए। तो किसी प्रकार की भी बीमारी आने पर, किसी भी असाध्य रोग के आने पर यति कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार नदी में बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित रहता है, कितना भी नदी में बाढ़ आ जाए तब भी उसको कुछ भी जरा सा भी शंका भी नहीं होती उसको कि मैं नदी डूब जाएगी, पानी ज्यादा है, तो कुछ भी नहीं होता। कितना भी पानी नदी में आ जाए, नाव तो उसको पार कर देगी। तो भव्यात्मा की, हाँ, धर्म की नाव में बैठो, शिवपुरी कुशलाद, कुशल पहुंचाने वाली है। तो इस प्रकार से इस शरीर के प्रति राग हटाकर, कई बार मन होता है, ये जो बैठे हुए हैं 3-4 आदमी जो रोज आते हैं, ये तो अब इसलिए आपके प्रवचन में नहीं आते आज कितनी विशेष बातें आज आई हैं। एक तो हम किसकी पूजा करें, किसको हम अपना मस्तक झुकाएं, ये बहुत विवेकपूर्ण करना, नहीं तो मिथ्यात गृहित मिथ्यात हो जाएगा। और भैया इस शरीर से अब काम लो, क्या काम लो? तप करो इससे। तप कर से अब कितना बचा है? थोड़ा सा ही बचा है ना अब तो समय। इस तप से थोड़े समय भी तप करके शरीर से इस आत्मा के कल्याण में लगो, तभी इस मनुष्य भाव की सार्थकता है। अन्यथा ये चला गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा मिलना। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। देव भजो अरिहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मुक्ति का पंथ। नौवा नमो का आज पौराणिक स्वाध्याय।